ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे, और साधन पंचकम के तीसरे श्लोक के तीसरे वाक्य तक का अध्ययन कर चुके हैं। तीसरे श्लोक का तीसरा वाक्य क्या था? श्रुति मत तर्कस अनुसंधीयताम, नहीं, दुस्तर्कात सुविरम्यता, ये था तीसरा। और चौथा है श्रुति मत तर्क अनुसंधीयताम। दुस्तर्कात सुविरम्यताम, इस पर हम लोगों ने तर्क शब्द की गंभीर व्याख्या हम लोगों ने देखी। गंभीर व्याख्या का क्या मतलब हुआ? तर्क शब्द का सामान्य अर्थ अनुमान है, विशिष्ट अर्थ है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क। दोनों ही स्थिति में व्याप और व्यापक का भाव देखा जाता है। तर्क में जिसके सहायता से तर्क किया जाता है और जिसके बारे में तर्क किया जाता है, दोनों के बीच में एक संबंध होता है। वह संबंध ठीक है कि नहीं है, यह देखा जाता है। तो हम लोगों ने यह देखा कि व्याप्य और व्यापक का ज्ञान तर्क करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर व्याप्य और व्यापक का ज्ञान नहीं है तो आप तर्क नहीं कर सकते। व्याप्य और व्यापक क्या? दो ऐसी चीजें जिनके बीच में ऐसा संबंध हो कि एक के बिना दूसरे की सिद्धि न होती हो, ये हो गया व्याप्य और व्यापक। जैसे अग्नि है और धुआं है, तो धुआं जहां जहां भी होगा वहां पर अग्नि हो, लेकिन जहां जहां पर अग्नि होगी वहां पर धुआं हो ऐसा जरूरी नहीं। यह जो व्याप्य व्यापक का संबंध है उसी के आधार पर तर्क किया जा सकता है, अन्यथा तर्क नहीं किया जा सकता है। इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। और अगर हमें व्याप्य व्यापक के संबंध का ज्ञान नहीं है तो जो भी हम तर्क करेंगे वह सब क्या कहलाएगा? दुष्तर्क। सब क्या कहलाएगा? दुष्तर्क। अब है चतुर्थ वाक्य, क्या है उसको देखें। तो किस तरह के तर्क को करने के लिए कह रहे हैं आचार्य? कह रहे हैं कि श्रुति मतः तर्क अनुसंधीयताम। कैसा तर्क करो? तो जो तर्क श्रुति के मत में, श्रुति के अनुसार जो सही तर्क है वैसे तर्क को करो। क्यों करो तर्क? ऐसा नहीं कि तर्क एकदम मत करो, लेकिन श्रुति के मत के तर्क को करो। न ही करो तर्क, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तर्क करो ही, कुतर्क मत करो, तर्क करो। तर्क करो ही, और कैसा तर्क करो? श्रुति के मत के अनुसार तर्क। क्यों? तर्क नहीं करोगे तो बहुत सारे चीज समझ में नहीं आएगी। तर्क जब भी होता है, चाहे कुतर्क ही क्यों ना हो, जब भी तर्क होता है उसके पीछे कोई ना कोई व्याप्ति ज्ञान बैठे रहते हैं। व्याप्ति ज्ञान का क्या मतलब है? किसी दो चीजों के बीच में संबंध बैठा रहता है। और जब तर्क किया जाता है और वह तर्क भले ही कट गया, फॉल्स हो गया, तो वह जो आपकी बुद्धि में दो चीजों के बीच की संबंध बैठी हुई है, वह संबंध भी टूट जाता है अगर गड़बड़ बैठी हुई है तो। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझें कि जब आपको कहा जाता है कि जीव ही ब्रह्म है,
ब्रह्म का क्या लक्षण है? जगत कारणत्व, जगत उपादानत्व। संपूर्ण जगत को जिसने बनाया है और संपूर्ण जगत में जो बन गया है अपने आप में, वह ब्रह्म है। अब उसका अजीब क्या है? तो छोटा सा है, एक घर बनाना उसके लिए मुश्किल है। कैसे हुआ भाई, क्या दिक्कत है? तब आपको समझ में आएगा कि बनाना नहीं बनाना को हटा दीजिए। जब आप तर्क करेंगे, कहेंगे कि भाई ये कैसे संभव है कि ये जो संपूर्ण जगत को बनाया वह वह जो है ब्रह्म है, और मैं तो छोटा घर भी नहीं बना सकता, तो मैं ब्रह्म कैसे हो गया? बताया कि जिसने संपूर्ण जगत को बनाया उसके संपूर्ण जगत के बनाने पना को छोड़ दीजिए, और मैं जो छोटा घर भी नहीं बना सकता उसके छोटा बनानेपन को छोड़ दीजिए, और जो होना मात्र है, सत मात्र, चित मात्र, आनंद मात्र, ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र, वही मैं। तर्क की यह सरणी होनी चाहिए। ये क्या हो गया? श्रुति मतः तर्क परित्यज्य, श्रुति मतः तर्क अनुसंधियता। ये सब वही पुराना वाला चीज जो है, कैसे कैसे वाक्य में 8 क्रम से है, तो कि किस तरह से उसको रखने से शब्द को, तो तर्क, तर्क श्रुति मत अनुसंधीयता, ऐसा तर्क करो कि जो श्रुति के मत के अनुसार तर्क हो, उसका करना चाहिए। ये सामान्य सी बात है, चूंकि हम लोगों ने तर्क का खूब हम लोगों ने वो करके तर्क की क्या कहते हैं, रहस्य को हम लोग समझ गए हैं व्याप्ति वाले, इससे पिछले वाले क्लास में। तो उसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है तर्क की। अब देखें कि श्रुति मत तर्क हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका 2 कारण होता है। एक कारण तो होता है कि श्रुतियों के अर्थ को नहीं समझते हैं, कि श्रुति का सचमुच में तात्पर्य क्या है। श्रुति का तात्पर्य यह कहना है कि ईश्वर जो होता है, भगवान जो होता है, वह त्रिशूल वाला होता है, या शेर पर सवारी करने वाला होता है, या सर्प पे सोने वाला होता है, या 4 मुंह वाला होता है, या 8 मुंह वाला होता है, या बिना मुंह के निराकार निरुपलव सच्चित आनंद स्वरूप है, और सभी आकार उसी का है। ये श्रुति का तात्पर्य समझना कि इन सारे विकल्पों में मैंने जो जो कहा, ऐसा है कि वैसा है कि ऐसा है, इन सभी में ईश्वर का स्वरूप क्या है, पहले तो यह समझना। दूसरा, जो तर्क तर्क करने वाले होते हैं, उसको अपने अपने अनुभव का आग्रह होता है। ये समझिएगा, ये थोड़ी गहरी बात है। वेदांत में और आजकल ये धारा चली है कि यह कहा जाता है कि आध्यात्म में सुनने से ज्ञान होना चाहिए, सुनने से, सुनने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपने अनुभव का ज्ञान होना चाहिए, कहा जाता है ना बार बार। और आप लोग भी खूब ताली बजाते होंगे कि ये गुरुजी जो बोल रहे हैं कि शास्त्र में क्या रखा है, शास्त्र तो कोरा कागज है, और अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक कोई मतलब नहीं है, और अनुभव होना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हैं ना? मैं सहमत नहीं। क्यों नहीं मैं सहमत हूं, मैं बताता हूँ। मेरी जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो मैं मुझे अनुभव ही होना पहले शुरू हुआ, पढ़ा मैं उन चीजों के बारे में बात, और जितना जितना पढ़ता था और अनुभवों को देखता था, तो अनुभव होते थे और अनुभव चले जाते थे। अब मैं थोड़ा बहुत बाद में जब वेदांत आदि पढ़ा छोटे में, तो यह समझ में गया कि जो तत्व है, जो ब्रह्म है, वो ऐसी है कि बदलती नहीं, और सबसे क्षणिक जो चीज होता है वह अनुभव होता है। रसगुल्ला तो थोड़े देर तक चलता भी है, रखा हुआ है फ्रिज में, या वैसे भी रखा है तो 2-3 घंटा चलेगा, फ्रिज में रखा है 12-14 घंटे चलेगा। लेकिन रसगुल्ला जो खा लिया, उसका स्वाद 2-4 मिनट में, उसके बाद नमकीन खा लिया तो वो 2-4 मिनट भी नहीं, तुरंत खत्म हो। अनुभव जो है वह क्षणिक है।
ये मेरी समझ में आ गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो अनुभव सत्य नहीं हो सकता, ये मुझे समझ में आ गया। जिसका अनुभव हुआ वह सत्य होगा, लेकिन अनुभव सत्य नहीं। ठीक। शुरुआती दिनों में जब आप ध्यान आदि करेंगे तो इतनी शांति की अनुभव होगी, इतने इतने आनंद की कभी अनुभव होगी। और ये ऐसी शांति, ऐसी आनंद की मैं नहीं बात कर रहा हूं, बहुत ही सूक्ष्म शांति, बहुत ही सूक्ष्म आनंद। दोनों चीज, शांति अलग, आनंद अलग। शांति मतलब इतना पीसफुल कि कुछ करने का, बोलने का, चलने का, आंख खोलने की भी इच्छा नहीं। आनंद ऐसा उछाल होगा कि पूछिए। तो मन क्या करेगा? बार बार उस शांति को अथवा उस आनंद को प्राप्त। बड़े बड़े महात्माओं ने इस बात को अध्यात्म के रास्ते का विघ्न कहा है। अध्यात्म में अगर गहराई में जाना है, अगर टाइम पास आपको करना है, अथवा मन को थोड़ा सा आराम मिल जाए, बस उतना ही चाहिए, तो यत किंचित शांति अपेक्षित है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना है। नहीं तो आपकी स्थिति और एक व्यक्ति जो गांजा पीता है या शराब पीता है या नशा करता है या टैबलेट खाता है, वह खा करके उसे भी एक तरह की अनुभव ही होता है। उस दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक को किसी सबस्टेंस के आधार पर अनुभव होता है, किसी को बिना सबस्टेंस के अनुभव होता है, किसी चीज के बिना ड्रग के अनुभव होता है। तो क्या हम लोग अनुभव के विरोधी हैं? नहीं, हम लोग अनुभव के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का यह कहना है कि कौन सा अनुभव, कैसा अनुभव। क्या मैं बैठा हुआ हूं, एकाएक मुझे एक क्षण के लिए अनुभव हुआ कि मैं ही सब कुछ हूं पूरे भारत में या पूरे विश्व में, मैं फैला हुआ हूं, विश्व भर की बात मैं कह रहा हूं। क्या यह वेदांत का अनुभव है जिस अनुभव से मुक्ति मिल जाएगी? अथवा मुझे अनुभव हुआ कि एकदम शांति, मन में विचार है ही नहीं, विचारहीन अवस्था हो गई, तो क्या यह वह अनुभव है जिस अनुभव को हम खोज रहे हैं? फिर से मेरा जन्म होना बंद हो जाएगा? भगवान बुद्ध भी इस चीज को बहुत, जो कि अनुभव पर बड़ा बल देते थे, वह भी इस चीज को बड़े गहराई से इन्होंने व्याख्या किया। भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध के समय में वो 40 या 44 या 50 ऐसे लोगों के पास में गए जिनको किसी न किसी तरह का आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। कोई उसमें बुरी बात नहीं, लेकिन उन लोगों ने उसी आध्यात्मिक अनुभव को चरम अनुभव मान करके, अपने आप को मुक्त मान करके अपनी अपनी पाठशालाएं खोल दी थी। वो लोग बेईमान लोग नहीं थे, धूर्त लोग नहीं थे, लेकिन अपने ही अनुभव को, जो कि चरम अनुभव क्या कहें, एक अनुभव विशेष था जिसमें बहुत सुख, किसी को बहुत आनंद, उसको चरम अनुभव मान करके और उसी में फंसे हुए रहा। आजकल यह खूब चला है कि कोई किसी को क्या अनुभव हुआ, तो मैं बगीचा में बैठा हुआ था और मुझे लगा कि वृक्ष भी मैं ही हूं, और वृक्ष को गले लगा दिया। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, वृक्ष वृक्ष भी आप ही हैं। प्राण की, प्राणिक शक्ति के आधार पर आपका और वृक्ष का तादात्म्य है। परंतु क्या यह वेदांत में जिस अनुभव की बात कही जा रही है, जिसकी इतनी महत्ता है, जिसकी इतनी प्रशंसा है, और जिस अनुभव को प्राप्त करने के बाद न तत् पुनरावर्तते, वो वह फिर से जन्म नहीं लेता है, क्या यह वही अनुभव है? बोले नहीं। तो हम लोग को क्या करना है? जो वेदांत में सम्मत है, जो उसमें कहा गया कि आपको ऐसा अनुभव हुआ, तब तो आप समझिए कि ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। इसको ऐसे समझे कि आप यहां से चले दिल्ली, बनारस से दिल्ली चले,
आपको बताया कि यहाँ से जाएंगे तो पहले इलाहाबाद का पुल पार करेंगे, फिर कानपुर आएगा, कानपुर के बाद टुंडला जंक्शन आएगा, टुंडला जंक्शन में बहुत कबूतर मिलेगा। कबूतर कबूतर मिलने के बाद फिर आप अलीगढ़ आएंगे। अलीगढ़ अगर आप दिन के समय में पहुंचेंगे तो वहां के लोग ट्रेन में घुस जाएंगे और आपको अपनी सीट से उठना पड़ेगा, उनको बैठने देना होगा। तब आप समझ जाना कि अलीगढ़ आ गया। और अलीगढ़ से आगे गाजियाबाद, गाजियाबाद में बैग वैग छीनने का सिस्टम रहता है। उसके बाद आएगी दिल्ली। दिल्ली आप जब पहुंचेंगे तो ऐसा ऐसा स्टेशन होगा, उस पर नई दिल्ली ऐसा लिखा होगा, ये सारी बातें हो। अब आपका अनुभव प्रयागराज में जो आपकी ट्रेन पुल को पार कर रही है वह भी अनुभव है। और टुंडला में जो आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा वह भी अनुभव है। और अलीगढ़ में जो आपके साथ में बदमाशी हुई वह भी अनुभव है। और गाजियाबाद में जो ट्रेन में वो हुआ वो भी एक अनुभव है, मान के चल। और दिल्ली पहुंचे वो भी अनुभव है। लेकिन आप दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस अनुभव को आपको जो बताया गया है कि दिल्ली में ऐसा ऐसा होगा, ट्रेन रुक जाएगी, आगे कहीं नहीं जाएगी, यह अनुभव को आप मिलाएंगे तब तो आप दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसको सर्टिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इलाहाबाद में रुक जाएंगे, प्रयागराज में रुक जाएंगे, या टुंडला में रुक जाएंगे, या अलीगढ़ में रुक जाएंगे। तो वेदांत का यह तात्पर्य नहीं है कि अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन वेदांत का यह भी तात्पर्य है कि आपके दो कौड़ी के अनुभव का कोई महत्व नहीं। क्या मैंने कहा? जिस तरह से दो कौड़ी का अनुभव, दो कौड़ी का कोई महत्व नहीं, उस तरह से आपको कुछ एक विचित्र अनुभव हुआ। मैं अपने बारे में कहता हूं, मेरी दो कौड़ी के अनुभवों का कोई महत्व नहीं, कुछ नहीं मैं समझता। क्यों? क्योंकि ये तो बस संसार में अनेक अनंत ब्रह्मांड में होने वाले अनंत अनुभवों में से एक है। इसका कोई महत्व नहीं मैं देता हूं जब तक कि श्रुतियों में प्रतिपादित सभी मैं हूं, मैं सभी में हूं, मैं हूं, मैं भी खत्म हूं भी खत्म, ऐसा अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक किसी अनुभव पर रुकूंगा नहीं। कोई अनुभव कोई दिक्कत नहीं है, जिस उसका कोई विशेष महत्व नहीं देना है। अब ऐसे देखिए, तो जिनको जिनको एक तो अति मूर्ख होते हैं, तो उनको श्रुति का अर्थ नहीं समझा, उस कारण से श्रुति के विरोध में रहते हैं। उसके लिए वेदांत का बार 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 श्रवण करना चाहिए। ये कहते हैं महात्मा लोग कि घनघोर श्रवण करना चाहिए। दूसरा, श्रुति के अनुसार तर्क न करने का जो सबसे विरोधी चीज है वह है अपना अनुभव। यह समझना चाहिए कि जिस तरह से मेरा अनुभव मुझे कई बार धोखा दे चुका है। हम लोगों ने किसी के बारे में सोचा कि बहुत, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, इसको ये धन दे दो तो ये हमें वापस कर देगा, या मेरा ये काम कर देगा, या मेरे लिए यह वस्तु ला देगा, और नहीं लाया। आपका अनुभव ने ही आपको धोखा दिया। किसी वस्तु के बारे में आपने सोचा कि ये वस्तु मिल जाएगी, इससे बड़ा अच्छा होगा, अमेजन पर देख करके उसको मंगवा लिया, बाद में पता चला नहीं है वो ठीक, वो काम का नहीं है। आपका अपना अनुभव धोखा दिया। आपने सोचा किसी किसी चीज के बारे में कि ये स्थान पे जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंद रहेगा, वहां पहुंचा इतनी गर्मी लगी या इतनी ठंडी लगेगी, परेशान। आपका अपना ही अनुभव आपको कई बार धोखा दिया। और ये सब स्थूल चीज है। अगर इनके विषय में आप धोखा खा सकते हैं तो आप कौन से इतने बड़े 30 मार खा हैं कि 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 2 दिन, 10 साल, 20 साल आपने साधना की और आपको कुछ अनुभव हुआ। उस अनुभव के आधार पर आप जो बड़े बड़े महर्षियों का अनुभव है उसको आप उड़ा देंगे। मूर्खता है आपकी, मेरी। आपको अनुभव चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन आपको कैसा अनुभव चाहिए?
आपको वैसा अनुभव चाहिए, उस अनुभव को श्रुति से मिलाना है। दिल्ली पहुंचा, कागज में जो दिल्ली की आपके पास में फोटो है, उस फोटो के साथ में उसको मिलाना है कि आपने दिल्ली पहुंचा कि नहीं। नहीं पहुंचा तो आप रुकिए और अपने अनुभव को मिलाइए। जब वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में आपका अनुभव आपको धोखा दे सकता है, तो ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। उसको समझने के लिए केवल अपने ही अनुभव का आग्रह रखना नहीं चाहिए। क्या अनुभव तो चाहिए भैया, मैं हम लोग अनुभव के विरोधी नहीं, लेकिन कैसा अनुभव? श्रुति के मत के तर्क के आधार पर का। नहीं तो किसी चमकीला, आप आंख बंद करके बैठे, खूब चमक प्रकाश आया। कभी होता है ध्यान आदि करने से शरीर में धड़कन आदि कुछ होने लगता है, प्राण में कुछ विचित्र प्रवाह आ जाता है, मन की कोई शांति आ जाती है, बुद्धि में कोई समझ आ जाता है, अत्यंत आनंद की अनुभव होने लगती है आदि। किसी विचित्र और सूक्ष्म अनुभव को ही हम ब्रह्म ज्ञान मानकर बैठ जाएंगे। यह काम ठीक नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो श्रुति मतस्तर्क अनुसंधीयताम, ये इनका कहना है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? साधन पंचकम के तीसरे वाक्य को हम लोगों ने देखा कि चौथा वाक्य तीसरे श्लोक का वो देख लिया, चौथा वाक्य। अब हम लोग पांचवा वाक्य देखते हैं। इसका पांचवा वाक्य क्या है? हम्म, वो नहीं है। ब्रह्माश में हम इति विभाव्यताम, है ना? मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा भावना कर। ये है इसका पांचवा श्लोक। अब देखिए, वही सब बातें हैं। तीसरा श्लोक है, इसमें 8 वाक्य हैं। उसमें ब्रह्म अस्मि अहम इति भावना करो। क्या भावना करना चाहिए? ब्रह्म अस्मि विभाव्यताम, ये वाक्य है। इति, ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यताम, ये मुख्य वाक्य है। इसको अन्वय क्रम करके ठीक से रखिएगा। तो ब्रह्म अस्मि विभाव्यता इति, बस इतना है। मैं ब्रह्म हूं। पहले अहम, अहम पदार्थ को समझना है। अहम पदार्थ में मैं नहीं, अपना होनापन की ओर दृष्टि लाना है। अपने होनापन की ओर दृष्टि लाना है, पदार्थ को समझना है, शब्द को नहीं। जिस तरह से घोड़ा कहने से घोड़े का पिक्चर आता है दिमाग में, हाथी कहने से हाथी चीज उपस्थित होती है, घड़ी कहने से घड़ी वस्तु मस्तिष्क में उपलब्ध होती है, उसी तरीके से मैं कहने से आपके मन में एक मैच होती है, वो तो अलग हिसाब से। लेकिन मैं नाम की चीज तो आपके पास में एकदम है ना। जैसे देखिए, जब मैं घोड़ा कहता हूं, तो घोड़ा की आप कल्पना करते हैं, वो एक चीज हो गई। और जब घोड़ा आपके सामने उपस्थित हो, तो आप घोड़ा को डायरेक्ट देखने लगेंगे। तो मैं जब शब्द में कहता हूं, तो आपके मन में मैं के बारे में नहीं सोचना है। मैं तो आपके पास में तुरंत के तुरंत सामने के सामने उपलब्ध है। उस मैं पर दृष्टि ले जाइए। मैं के बारे में मत सोचिए, मैं पर दृष्टि ले जाइए। आए आंख बंद करके हो, आंख खोल करके हो, बैठे बैठे हो, अभी क्या भी ले जाइए। सुनते सुनते मैं शब्द से आप अपनी फोटो मत बनाइए। योगेंद्र जी की या अम्बरीश जी, आप अपनी फोटो मत बनाइए। मैं शब्द से आप अपने होनापन पर दृष्टि ले जाइए।
और वही सर्वव्यापक ब्रह्म है, ऐसा भावना कीजिए। ये शंकराचार्य भगवान का कहना है। बस इतना ही कीजिए और ज्यादा नहीं करना है। अब देखिए, भावना किसे कहते हैं? जिसका भावना किया जा रहा है उसके अंतराल में किसी चीज का मन में न आने देना, इसको भावना कहते हैं। जिसका भावना किया जाता, क्या भावना कर रहे हैं? यह जो महम रूप से प्रकाशित हो रहा है, मैं करके पता चल रहा है, उस वही ब्रह्म है, ऐसी भावना कर रहे हैं। अब इसके बाद अन्य कुछ भी चीज नहीं सोचना है। बीच बीच में इधर मन गया, उधर मन गया, ये आया दिमाग, बस उसी पर, उसके अंतराल में और किसी चीज को नहीं आना। अंतराल मतलब थोड़ा देर ये सोचा, फिर कुछ और सोचने लगा, फिर हम ब्रह्मास्मि सोचने लगा, फिर कुछ और सोच नहीं, हम ब्रह्मास्मि करके चुपचाप बैठे रहे। अब आपका प्रश्न क्या उठेगा वो मैं बता रहा हूँ। चलो चलो। भैया भावना तो नकली होती है, भावना काल्पनिक होती है, हमें तो असली वस्तु ब्रह्म ही चाहिए। ठीक बात। भावना क्या होता है? आपका यह कहना सत्य है कि भावना सत्य नहीं? एकदम सही बात है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसी जो कल्पना करके या ध्यान करके बैठे हैं, यह ज्ञान नहीं है, यह प्रैक्टिस है, प्रक्रिया है। परंतु भावना भी दो तरह की होती है। जो वस्तु जैसी है उसके विषय में वैसी ही भावना सद्भावना है। गंगा पवित्र है, अथवा कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उसके विषय में यह सोचना कि वह अच्छा व्यक्ति है, यह क्या हो गया? सद्भाव। और कोई दुष्ट व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, आप उसको मान रहे हैं अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में यह कल्पना करना कि यह अच्छा व्यक्ति है, यह कौन सी भावना हो गई? असत भाव। जो जैसा है उसके बारे में वैसा सोचना, यद्यपि कल्पना है तो भी वह सत कल्पना है। और जो व्यक्ति जैसा है नहीं है, उसके विषय में उसके विपरीत सोचना, या कोई अच्छा व्यक्ति है उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि धूर्त व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो वो क्या हो गया? असत भावना। अब देखिए इससे क्या होता है। यह सत्य है कि आपका यह सोचना कि मैं ब्रह्म हूं, यह भी कल्पना मात्र है। पर यह कल्पना कैसी है? जीव ब्रह्म है इस सत्य के अनुसार ही है, अतः यह सत्य भावना है। वैसे भी आप अपने संबंध में तरह तरह की भावनाएं करते ही रहते हैं, और आप अपने आप को वैसा मानकर ही अपना जीवन चल रहा है। आप अपने आप को जीव मानकर जीवन का प्रयास करते हैं, नौकरी करते हैं, खाने कमाने जो भी करते हैं, बुरा अच्छा का नहीं बात है, कुछ ना कुछ मानते हैं अपने को तब करते हैं। एक व्यक्ति है बहुत गुस्सैल है, तुम जानते नहीं हो मेरी मैं कितना गुस्से वाला आदमी। क्या? वह अपने को गुस्सैल मानता है पहले, तब गुस्सा करता है। अच्छा, मैं इस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, एसी के बिना नहीं रह सकता, इतने कंफर्ट के बिना नहीं रह सकता, इतने सम्मान के बिना नहीं रह सकता, इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। ये सब क्या है? सब कल्पना है। क्या है? सब कल्पना है। और कल्पना ऐसी दृढ़ बनाए हुए हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं यह, मैं वह। यह जो, यह कोई वेदांत के टेक्स्ट की बात नहीं है, आप अपने अनुभव में जा करके देखें तो आप अपने को पहले कुछ मानते हैं, उसके बाद ही किसी भी क्रिया या इच्छा में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वेदांत में गुस्सा को नहीं निकालिए, जिस मैं को गुस्सा होता है उस मैं को निकाल जाए। समझ रहे हैं? आप अपने को गुस्सा, अब देखिएगा एकदम सूक्ष्म से, गुस्सा होने से पहले आप हम अपने को कुछ मानेंगे, आप अपनी ही एक चित्र बनाएंगे। उस चित्र में आपको या तो भय होगा गुस्सा के पहले कि अगर मैं गुस्सा न हुआ तो मेरा बिगाड़ हो जाएगा, यह व्यक्ति दबाते ही हमको चला जाएगा, यह हमको नुकसान ही पहुंचा देगा। तो इस तरह से अपने को कुछ माना, फिर अपना कोई किसी चीज में फायदा माना, किसी चीज में नुकसान माना, फिर अरे मैं गुस्साऊंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा,
मैं गुस्साऊंगा नहीं, अब फिर अपने आइडेंटिटी को गुस्सा वाला बन जाएगा, अपने आप ये सब बन जाएगा एकदम। इतनी फास्ट ये प्रक्रिया होती है कि ठीक से नहीं तो आदमी को पता भी नहीं चलता, और अपने को गुस्सैल मान करके तब गुस्सा करते हैं। मैं इस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, ऐसा सोच करके फिर दुखी होते हैं। पहले दुखी होते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने को कुछ मानते हैं, पहले आप अपनी आइडेंटिटी फिक्स करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं मैं इस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। तो आप अपने आप को किसी न किसी काल्पनिक रूप में मानकर सुखी दुखी होते ही रहते हैं। इससे तो अच्छा है कि अपने को सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म की भावना करें। ठीक है, कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस विषय में विद्यारण्य स्वामी कहे हैं, वरम भिक्षा उपवासात। क्या कहा है? वरम भिक्षा उपवासात, उपवास करने से तो अच्छा है कि भिक्षा करो। कुछ नहीं, ऐसे दुखी हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने को कल्पना करके दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे तो काफी अच्छा है कि कोई एक कल्पना करके अपने आप में शांत को हो जाए। बरम भिक्षा उपवास। तो सत इससे जीवन बहुत सरल हो जाए, धीरे धीरे आपके अपने संबंध की सारी मान्यताएं नष्ट हो जाए। तो यह सत्य नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें दम है, क्योंकि यह सत्य की अनुकृति है। ठीक, तो क्या करना है अपने को? ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यताम। अब क्या हो जाएगा? अब है साधन पंचकम के तृतीय श्लोक का षष्ठम वाक्य। यह क्या है? अह अह। अह अह में जो ह के पहला ह के बाद जो दूसरा है वो र में बदल जाता है। अहर अहर, अहर अह, गर्वः परित्यज्यताम। दोनों वाक्य का एक दूसरे से संबंध है। अब मैं बताता हूं क्यों ये दोनों वाक्य को समझना चाहिए। जो ही आप, इसका क्या मतलब है? हर ह गर्व परित्यज्यता, दिन रात लगातार निरंतर गर्व को हटाइए। दो चीजें हैं, एक है अहंकार। अहंकार का सामान्य अर्थ हम लोग प्राइड समझते हैं, लेकिन प्राइड नहीं। अहंकार का मतलब अहं का आकार, शेप ऑफ द ईगो। ठीक है, तो अहंकार जो है यह अपने बारे में मैं अच्छा हूं यह भी अहंकार है, और मैं बुरा हूं यह भी अहंकार है। गर्व का क्या मतलब होता है? प्राइड। प्राइड का क्या मतलब? मैं अच्छा हूं। तो जो ही आप ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म मानेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो सामने वाला मिथ्या है। अरे मूर्ख, तुम ब्रह्म हो तो सामने वाला भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए किसी से तुम बड़ा नहीं हो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं। लेकिन यह शुरुआत में साधक को नहीं समझ में आता है। जितना भी आप देखेंगे सामान्यतः वेदांत की जो शुरू शुरू में वो करते हैं, तो अपने आप में एक श्रेष्ठता का भाव आ जाता है कि मैं बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उस चीज को बचने के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य, कि अपने आप में गर्व का निरंतर त्याग करो। ब्रह्म, अब ब्रह्म, अपने को ब्रह्म समझो, लेकिन ब्रह्म कैसा? जो सर्वव्यापक है, निरीह है, शांत है। जो सर्वव्यापक होगा वो बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा होता है कि उसमें बड़ा छोटा का कोई भाव ही नहीं।